कुछ टूल्स की भी नॉलेज हम लोगों को होना ज़रूरी है। तो अच्छा, हम लोगों ने मॉडिफाई के अंदर जो काम की चीज़ें हैं, अलाइनमेंट वगैरह, हम लोगों को जो आप लोग ढूंढ रहे थे कल, अलाइनमेंट आपको कहाँ मिलेगा? विंडो मॉडिफाई के अंदर। और उसके मैंने बता भी दिया था अलाइनमेंट के बारे में, है ना, याद होगा आपको। डिस्प्ले का मतलब है जैसे ग्रिड वगैरह को जो यहाँ पे दिखा रही है आपको, ये शॉर्टकट की है इसकी। अच्छा, हाइड ऑब्जेक्ट, क्या क्या हाइड कर सकते हैं आप? ज्योमेट्री मतलब 3D, और रिग के लिए जो पार्ट होता है रिग करते हैं कैरामेटिक, ठीक है। कुछ डिफॉर्म का मतलब होता है मॉडिफायर होते हैं हमारे, बेंड वगैरह करना, उनको हाइड कर सकते हैं हम। लाइट्स को हाइड कर सकते हैं, टेक्सचर्स वगैरह, और बाकी की चीज़ें ये हाइड हो जाएंगी। हाइड वाला पार्ट है ये। तो हाइड के अंदर सारी चीज़ें आपकी सिंगल आपको हाइड करना है। कैमरा हाइड करना है तो हमारे पास में यहाँ से भी ऑप्शन आता है, शो आता है। इसमें से आप एक साथ सब हाइड कर सकते हो और एक एक करके भी हाइड कर सकते हो, ठीक है। ये जितनी भी पॉलीगन है, ठीक है, कैमरा, इमेज, जॉइंट्स वगैरह, डिफॉर्मर, है ना ये। तो ये शॉर्टकट दे रखा है ताकि इजीली फटाफट काम आपका यहाँ से भी काम बन जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास में विंडो के अंदर और काम किया पॉलीगन्स के अंदर हमारे पास में यूवीज वगैरह है, वॉटेक्स का साइज, वॉटेक्स का कलर वगैरह भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फेस वॉटेक्स नॉर्मल, और इसमें इतनी हम लोगों की ज़रूरत पड़ती नहीं, 3-4 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी डिस्प्ले के अंदर। एनिमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, रेंडरिंग की ज़रूरत पड़ती है जहाँ तक। जब विंडो के अंदर हमें क्या मिलेगा? वर्क स्पेस हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको वर्क स्पेस चाहिए माया क्लासिक, जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका इंटरफेस चेंज हो जाता है। और उसके बाद उसके अंदर एक्सपर्ट मोड होता है, एक एक्सपर्ट मोड का मतलब होता है सारे टूल ख़त्म हो जाते हैं उसके अंदर, सिर्फ इंटरफेस रहता है आपका एक्सपर्ट। उसको शॉर्टकट की पता है, जरूरत नहीं टूल की, तो पता कहाँ क्या मिलेगा, कीबोर्ड से काम कर रहा है। तो ये एक्सपर्ट मोड है, इसमें आपको उसे इंटरफेस बड़ा मिल जाता है। यहाँ तक पहुँचने में हमें टाइम लगेगा। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के अंदर जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं वो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको यूवी अनरैपिंग करना है तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ आप अनरैप करोगे तो ये अनरैप यहाँ दिखाएगा। ये डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में तो ऐसे ही आता ही है, ठीक है। तो इसके बारे में भी तो क्लासेस करेंगे, है ना। ये अच्छा है, इसमें उसकी जरूरत ही नहीं प्लगइन की, बहुत अच्छा बना दिया है इसका। अभी मैंने तेज़ छुआ नहीं है, आजकल मैं इसको देखता हूँ उसमें क्या क्या नई चीज़ है। हाँ, ये तो मैं 19 पे काम कर रहा हूँ, हाँ अभी कर लूँगा। तो एक्सपर्ट मोड, इसको तो मैं यहाँ से चेकर बंद कर दूँ। जिस तरीके का आपको चाहिए, स्कल्पटिंग, ठीक है। स्कल्पटिंग मतलब ये जो मोड है हमारा जीबीएस वाला, तो ये मोड आ जाएगा आपका। और पोज स्कल्पटिंग मतलब पोज बनाना, ऐसे ऐसे ये इस तरीके से, तो उसके लिए आपके इंटरफेस चेंज हो जाता है टोटली। अगर रिग करेंगे हम करैक्टर को तो रिगिंग वाला सब बना दे रखा है इन्होंने, और अपना भी हम बना सकते हैं इसके अंदर। सेव कर देंगे फाइल को, वो अपना बन जाएगा। एनिमेशन मोड है, एनिमेशन के लिए हमारे पास में ये टाइम लाइन आ जाती है एनिमेशन के लिए। तो इस तरीके से आपकी विंडो के अंदर आपका वर्क स्पेस यहाँ भी मिल जाता है और यहाँ भी मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, जनरल एडिटर के अंदर हमारी देखो चैनल बॉक्स है, चैनल बॉक्स आपका वहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। और टूल सेटिंग ये सारी प्रॉपर्टी जो दिख रही है ऊपर की, ये आ जाती है आपकी। हाइपरग्राफ हायरार्की होती है नोट्स पे, नोट्स के हिसाब से हम लोग रिगिंग करते हैं। और व्यू को आपका एसेट्स एडिटर, ये इसमें हमारे काम की चीज़ें 2-4 ही हैं। अच्छा, उसके बाद आता है मॉडलिंग एडिटर, ये टूल किट आपको यहाँ पे दिख जाती है वाली, ठीक।
तो एक बार नज़र डाल रहे हैं टूल के ऊपर कौन सा कहाँ मिलेगा, अगर धोखे से यहाँ नहीं मिलता तो कहाँ मिलेगा, अगर गायब हो जाता तो हमें पता होना चाहिए कि विंडो के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, प्रेफरेंसेस के अंदर ये चीज़ें हमारे लिए बहुत काम की, जैसे मान लो प्लगइन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब प्लगइन के अंदर अगर आपकी कभी कभी OBJ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर प्लगइन के अंदर चेक ऑन लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आप सर्च करते हैं तो ये चेक ऑन है। अगर चेक ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, OBJ इसके अंदर आपकी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से ये ऑटो लोड अनचेक है। अब हम लोग नया सॉफ्टवेयर जो भी सीख रहे हैं सबस्टेंस पेंटर, यहाँ पर जब तक चेक ऑन नहीं होगा, जब तक कि वो चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी। अच्छा, फ़ायदा क्या है, लॉस क्या है वो समझो। अगर हम सबको क्या करके रखते हैं, चेक ऑन करके रखते हैं, सबको चेक ऑन करके रखते हैं, तो जैसे मैक्स ओपन होने में टाइम लगता है ना, वैसे इसमें भी ओपन होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो सारी एप्लीकेशन को रन करेगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि आपका माया खोलने में टाइम लेगा। तो हम लोग समय के साथ साथ कोई फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, प्लगइन करते हैं, उस समय इसको यहाँ से सर्च करके चेक ऑन कर देते हैं। देखो काफ़ी है ना, कुछ अपने आप डिफ़ॉल्ट आपको चेक ऑन मिलेंगे, कुछ अनचेक ही रहते हैं। उन्हें पता है चेक करने का फ़ायदा ये रहता है कि माया आपका स्लो हो जाएगा, इस वजह से उसको बंद करके रखते हैं। जब नीड होती है तो उसे ऑन कर लिया, जब काम ख़त्म तो अनचेक कर दिया। ठीक है, तो ये प्रेफरेंसेस के अंदर प्लगइन के अंदर हम लोग इस तरीके से अच्छा, उसके बाद आता है प्रेफरेंसेस सेटअप। इसके अंदर हमारे लिए क्या होता है, अंडू वगैरह हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, कलर वगैरह कुछ भी, जैसे क्या है पॉलीगन है, तो डिफ़ॉल्ट तो मैक्सिमम हम लोग डिफ़ॉल्ट चीज़ें रहने देते हैं। बाकी चेंज करने वाली बात आती तो अंडू वगैरह की आती है। अगर अंडू को हमें चेंज करना है तो हमें ये कहाँ मिलेगा आपका, सेटिंग, एनिमेशन, एसेट्स, कैमरा, आपका फाइल, रेफरेंस, मॉडलिंग, स्नैपिंग, साउंड, अंडू, ये है आपका। यहाँ से आप ये बढ़ा सकते हो। अंडू ऑन है आपका, सेव एक्शन। और मोस्टली तो हम लोग इसको छेंडी जूती नहीं पड़ेगी, तकरीबन सब ठीक ओके होती हैं। अच्छा, आउट लीनियर ये वाला पार्ट आपका जो कहलाता है वो ये कहलाता है। कभी कभी ये इसमें हम जो भी मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे शो करता है, जैसे लेयर का काम होता है। ठीक है, तो इसको हम आउट लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं, आउट लीनियर। ये कभी कभी अगर आपका हाइड हो जाए तो आपको विंडो के अंदर आउट लीनियर पे क्लिक करने से ये वापस आ जाएगा। और हम जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे वो यहाँ शो होता है। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका शो हो गया इतना भी। ठीक, तो कभी कभी अगर आप कहीं हाइड हो जाए ये इस तरीके से, तो आपको कहाँ जाना है, आपको विंडो में जाना है, आउट लीनियर में जाना है, ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको लगा सकते हैं इस तरीके से ड्रैग करके। अच्छा, हम लोग आते हैं मॉडलिंग स्टैंडर्ड पे ही। अच्छा, मैसेज नहीं किया था, अब कह रहा है सॉरी फोन ऑफ था, मैसेज नहीं देखा। चलो तो अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा इन सेटिंग के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपने अगर कैमरा लगा दिया तो कैमरे को लॉक कर सकते हैं अपना। ठीक है, और प्रॉपर्टी कैमरे की अगर आपको चेक करनी है कुछ भी, तो ये प्रॉपर्टी है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये कैमरा लगाने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं नीड के हिसाब से, जो भी चाहिए आपको। ओके, रेफरेंस लगाना है आपने, तो रेफरेंस हम यहाँ से जाते हैं। जैसे इसको मैं डीड मार देता हूँ और चारों व्यू पोर्ट को ऑन करता हूँ। उसके लिए मान लो मुझे टॉप व्यू पे कुछ चीज़ लेके आनी है, तो आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ़ोटोशॉप के अंदर जो रेफरेंस है वो कटिंग अच्छे से कर रखी हुई होनी चाहिए, साइज़ वगैरह। ठीक है, नहीं तो अगर छोटा बड़ा साइज़ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शन ख़राब हो जाएंगे। तो जो साइज़ का आपके पास में यहाँ पर रेफरेंस का साइज़ होगा वो यहाँ पे वैसे की वैसे ही ला देता है। मान लो ये है आपका, मैं टॉप पे ले रहा हूँ तो ये टॉप पे ऐसे ही दिखाएगा, देखा है डेटा वो दिखा रहा है। अब
आप फ्रंट ये जाते हैं फ्रंट पे, तो यहाँ से गए आप तो डेस्कटॉप और ये फ्रंट दिखाएगा आपका, ठीक है। टॉप है, फ्रंट है, ये आपका साइड व्यू है, ठीक है। तो साइड व्यू से आपकी इमेज होगी, तो आप सिंपल साइड व्यू में ही दिखाएगा, मतलब आपका रेफरेंस है, आपको करेक्टर मॉडलिंग करनी है। टॉप व्यू से दिख रहा होगा तो टॉप से ऐसे लगा देंगे, जैसे टी बना हुआ है तो टॉप आ जाएगा, इस तरीके से पोज है। और फ्रंट से फेस हमारा फ्रंट से दिख रहा है तो हमने ये लगा दिया, ठीक है। और साइड व्यू से हमारा जो दिख रहा है तो हमने इसके अंदर जाके लगा देंगे, तो यहाँ पर आपको अपने आप ही लगा हुआ मिल जाएगा ये, ठीक है। अगर इसका साइज देखो ये ठीक है, ये सही है तभी दिखा रहा है। अगर मान लो हमारा ये साइज बड़ा होता तो यहाँ पे भी बड़ा ही आएगा। इसका मतलब ये होगा कि मॉडलिंग करते समय आपका करैक्टर में मिलाने में दिक्कत होती है कि कोई चीज़ आपकी फ्रंट से सही दिख रही है तो साइड व्यू से क्या होगा, वो बड़ी या छोटी दिखेगी, यही होगा। तो हम लोग जब रेफरेंस यूज़ करते हैं तो साइज़ उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो सेलेक्ट करो, मूव करो, आगे हो जाएगा। ग्रिड है ऑन ऑफ करने के लिए, जिस जो व्यू पोर्ट है उसकी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मान लो पर्सपेक्टिव के अंदर हमारा ऑन ऑफ। अच्छा, ये है आपका फिल्म गेट, जितना बड़ा आपका इमेज रेंडर फ्रेम होगा जहाँ पे सेटिंग होती है डिफ़ॉल्ट, वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ्रेम दिखा देगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास में जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका, सॉरी ये आपका रहेगा इमेज का साइज़, जो ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ से, ठीक है। रेजोल्यूशन जो आपने ले रखा है अपने इमेज का वो है आपका 960x540, ठीक है। आपका अगर हाई डेफिनेशन के अंदर अगर आपका रेजोल्यूशन है तो यहाँ पे हाई डेफिनेशन का दिखा देगा, या 4000 5000 जो भी आपने ले रखा हो अपने वर्क के लिए ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। अच्छा, उसके बाद हमारे पास में ये है आपका फील्ड चार्ट। इसके अंदर आप ग्राफ के द्वारा डिस्टेंस वगैरह मैनेज करते हैं तो इसकी तो भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये है हमारा सेफ एक्शन जोन। ये क्या कहलाता है कि मान लो आप जब रेंडर निकालते हैं, रेंडर निकालते समय कोई पार्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो कट रहा है तो उसको आप सेव कर लेते हैं, जिसकी वजह से सेव एक्शन में कि इसके अंदर ही अंदर रखना है अपना, ताकि आपका जब फिल्म बने रेंडर निकले, इसमें भी रेंडर निकालेंगे हम तो वो कट ना जाए पार्ट, तो इसमें भी हम इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो बेहतर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में। अच्छा, ये टेक्स्ट की बात कर रहा है तो इसको अभी हम बाद में देखेंगे टेक्स्ट की। अच्छा, वाई फ्रेम में जैसे मान लो आपका ये है ऑब्जेक्ट 3D, आप इसको वाई फ्रेम में कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है वाई फ्रेम का फ़ायदा क्या रहता है। मान लो आपका ये क्यूब इसके अंदर आपने देखना है तो वो तभी देख पाओगे जब आप इसको वाई फ्रेम कर लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है हमारा जो है इसमें वाई फ्रेम प्लस जो कलर है ना इसका वाई फ्रेम का, वो दोनों शो होंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये इसके अंदर आपका कलर यानी कि मटेरियल प्लस वाई फ्रेम दोनों शो होगा। अच्छा, ये हम लोग टेक्सचर यूज़ करते हैं, शो नहीं करेगा तो उस पर क्लिक करेंगे तब टेक्सचर शो करेगा। टेक्सचर्स वगैरह आप जो ये ऑप्शन देख रहे हैं हाइपर, ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्ले हाइपर शेडर विंडो, ठीक है। यहाँ मटेरियल ये तो हो गया कॉम्पैक्ट मटेरियल सिलेक्ट मटेरियल वाला। जो हम मटेरियल लाते हैं जैसे वीरे में आप वो भी आपको यहाँ ही शो होंगे। जैसे मान लो अर्नोल्ड का दिखा रहा है, जब वीरे का होगा तो वीरे का दिखाएगा यहाँ बने बनाए मटेरियल है। इसमें बने बनाए मटेरियल आपको जो डिफ़ॉल्ट होते हैं वो तो मिलेंगे। हाँ, डिफ़ॉल्ट मिलेंगे बने, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। ये तो सिलेक्ट मटेरियल हो गया, तो हाँ हाँ, नहीं बने बनाए हैं इसके अंदर, आपको दिखाता हूँ प्रीसेट से ये, ठीक है। प्रीसेट्स के अंदर आपको मिलते हैं मटेरियल यहाँ से। इसका रेंडर जो अभी अर्नोल्ड है ना, अर्नोल्ड डिफ़ॉल्ट ने दे दिया है, गजब है। हाँ, अर्नोल्ड में ही हम लोग करेंगे। इसके अंदर वीरे की आप ला के कर सकते हो, मतलब वीरे की इसमें ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है, इतनी टेंशन नहीं, क्योंकि हम लोग आर्किटेक्ट में जा रहे हैं तो वीरे मांगते हैं वहाँ, है ना। माया में जा रहे हैं तो माया में इस समय आपका, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि माया के तो वीरे नहीं चल रहा, ये गलत होगा कहना, बट इसके अंदर अर्नोल्ड की सेटिंग है, अच्छी क्वालिटी दे रखी है। अर्नोल्ड में भी करते हैं, बाकी और भी प्लगइन्स हैं रेंडर की, जैसे क्रोना है, हाँ वो वैसे कर सकते हैं, बस वो कर लेता है।
तो ये बहुत अच्छा चल रहा है आर्नोल्ड का, तो उन्होंने हायर करके अपने पास इसको लगा दिया। सब्सिस्टेंस पेंटर को भी हायर कर लिया है, ये इसको इसके साथ में कर लिया है, इसको एडोब कंपनी ने भी हायर कर लिया, ले लिया है, क्योंकि बहुत अच्छा है। आप तो देख रहे हैं टेक्सचरिंग के लिए। इस पे हमने मेटल का जैसे बोल हमारे पास यहाँ पे, तो हमको मेटल का लगाना है उस पे मटेरियल, कहाँ से लगेगा? तो यहाँ पे बने हुए सेटिंग है, मैं आपको बताऊंगा, कुछ मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, कुछ बने बनाए आपको मिलेंगे, सेटिंग में आएगा। अभी आपको मुझे देखना पड़ेगा, मुझे ये प्रीसेट्स बोल तो रहा है, सेव एडिट बोल रहा है यहाँ से, 1 मिनट। सबके मिलेंगे जैसे इसके अंदर होते हैं ना, वीडियो के अंदर प्रीसेट्स का दिखा, 1 मिनट। इसको सेट किया, राइट क्लिक करके मैंने असाइन न्यू मटेरियल, न्यू मटेरियल में हम लोग शेडर में गए, सरफेस में स्टैंडर्ड होता है ये इसका, ये स्टैंडर्ड है, तो ये प्रीसेट्स हैं, बलून, ब्लड, बबल, कारपेंट है, केमिकल, क्रोम, क्ले, क्लियर वाटर, कॉपर, ठीक है, ये आप इसके आगे भी जाना है। हाँ ठीक है। तब आप इसको, मैं अभी आपको इसके अंदर लाइटिंग लगाता हूँ, आर्नोल्ड की लाइटिंग, डूम लाइट, और इसमें रियल टाइम रेंडर निकलता है आर्नोल्ड के अंदर, ये है ये तो अब इसकी सेटिंग करना पड़ेगी, ये आपका रियल टाइम रेंडर, जैसे चेंजेस करोगे देखो यहाँ पर, वो यहाँ पे एकदम रेंडर दिखा देगा। हाइपर सेट है इसके अंदर, है सेटिंग, अभी तो खैर मॉडलिंग पे ध्यान देंगे हम लोग, है ना। ये रीसेट्स है आपका गोल्ड हो गया, रिप्लेस कर दो तो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाइटनेस ज़्यादा है, वो सेटिंग अलग होती है। इस तरीके से आपके प्रीसेट्स नहीं बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन बनाना भी सीखेंगे और आपके जो बाहर की यूज़ करना है वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम स्क्रीन स्पेस इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमारी, ठीक है। हाँ, बेसिक चीज़ें पहले पता होना चाहिए, नहीं काम करते हम फंसते हैं, है ना। तो आइसोलेट करना है, ठीक है, इसे सेलेक्ट करोगे तो ये आइसोलेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं एक्सरे मोड, ठीक, जैसे ऑल्ट एक्स आता है। अच्छा, ये जो है एक्सरे एक्टिव कंपोनेंट, जो एक्टिव कंपोनेंट होता है उसको दिखाएगा ये एक्सरे, बहरहाल है ना, जो एक्टिव है वो दिखा देगा। खैर चलो, ये आपकी बोन की पर बात कर रहा है, बोन जब हम लगाते हैं रिगिंग के अंदर तो उसके लिए एक्सरे मोड करेगा, खैर वो भी बात की बात है। तो शो की बात होगी, रेंडर की बात। अच्छा, पैनल्स के अंदर आप पर्सपेक्टिव मोड, ठीक है, और उसके बाद आपका फ्रंट, साइड, टॉप, और यहाँ से आप राइट वगैरह कर सकते हो। क्या सेलेक्ट किया, स्पेस बार प्रेस किया, माया पे क्लिक किया, वहाँ से भी आप लेफ़्ट में जा सकते हो, ठीक है, माया फ्रंट में भी, माया पर्सपेक्टिव में भी, ठीक है। अच्छा, शेडिंग वेडिंग ये सारी स्मूथ वायर फ्रेम, ये प्रॉपर्टी है यहाँ की, एक्सरे मोड, जॉइंट मोड, ठीक है, यहाँ से दे रखा है इन्होंने। तो अब हम मॉडलिंग पे थोड़ा सा, गुड मॉर्निंग, हम ऐसे बनाएंगे इसको इस तरीके से, बाकी कैमरा ऐसे लग जाएगा। अच्छा देखो, इसके फेसेस आपके हमें यहाँ से सीधे रखने हैं, सेलेक्ट किया,
और मैश में डिस्प्ले मैश के अंदर रिवर्स कर देना है हमने, ठीक है। ये आपको ठीक है, ओके। फ्लिप का काम करते हैं। सबसे पहले हमने इसको यहाँ से इस मोड में हमें दिखता रहता है, हम इस वाले पार्ट को समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सारी की सारी ये चीज़ें स्मूथ हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है। और अगर हम सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ ड्राइंग की, मैं कहता हूँ जब हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के अंदर हम लोग जिस मॉडल को बना रहे हैं तो उसके अंदर हम बेसिक शेप को देखते हैं, सर्कल और रेक्टेंगल। तो मैं इसके अंदर क्या देख रहा हूँ, ये रेक्टेंगल, वो तो आपको घुमा दी गई है ना, शेल कर दी गई है और बाकी की चीज़ें उसके अंदर स्मूथ कर दी गई हैं चीज़ें। तो इसको हम एक क्यूब लेते हैं यहाँ से, और बाद में ये साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है। अभी हम शुरू करते हैं काम प्रोपोर्शंस के हिसाब से, ठीक है। मॉडलिंग टूल किट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको इन्वर्स कर लेता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैंने यहाँ से देखा है इसको, यहाँ से अंदाज़ा लगा के ठीक है। और अब ये वाला पार्ट अगर हम इसको स्मूथ करेंगे तो ये ज़्यादा है, ये कम है, ये और कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके लिए हम लोगों को देखो, जब आप आइसोलेट करोगे तो ऑब्जेक्ट मोड में जाके करते हैं, नहीं तो क्या होगा आइसोलेट करोगे तो जो पार्ट फेस सेलेक्ट है वो फेस दिखाएगा, बाकी ये भी हाइड हो जाएगा। देखा होगा आपने, किया होगा, तो ऐसा होता है। दो ऑप्शन है हमारे पास में, या तो पहले हम इसको घुमा लें, उसके बाद भी चेम्फर कर सकते हैं, या पहले भी कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले डिस्टॉर्ट कर दें इसको, थोड़ा सा इसको घुमा दें। ये तभी घूमेगा जब इसके अंदर बीच में एजेस पड़ी हुई होंगी, नहीं तो घूमेगा नहीं। सपोर्ट एजेस चाहिए तो हमने यहाँ से कनेक्ट से एजेस को डाल दिया, ठीक है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, F8, और हमारे पास अब नया टूल मिलेगा आपको डिफॉर्म के अंदर, नॉन लीनियर के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा। एक तो फ्लेयर, शाइन, स्क्वेस्टिज वेव होता है, दूसरा हमारे पास में इसके अंदर ले, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपका डिवीज़न जो है आप यहाँ पे 3 कर लो और अप्लाई करो, ठीक है, और इसे क्लोज कर दो, ठीक है। ये आपका 1 2 3 राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। राइट क्लिक किया आपने, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दिया, एक यहाँ से और डालोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 4 डाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। कैसे डालना है आपने सेलेक्ट कर रखा है इसको, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी शो हो जाएगी तो बेहतर नहीं हुई ना, प्रॉपर्टी हमें चाहिए ना बिफोर के अंदर ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम 4 या 5 कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको, वो राइट क्लिक करके आया लाइक, हाँ वो राइट क्लिक करके आया उसके ऊपर, ठीक है। ऐसे कर लो थोड़ा सा, ठीक है। अब आपने जो इसके अंदर मॉडिफायर यूज़ किया है उसको हिस्ट्री को रीड करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा दिखाएगा तो हम आगे दिक्कत होगी हमें। ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं F8 से, और F8 से
और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीट हिस्ट्री, लेकिन हम लोग एडिट में ही हमें कहाँ मिलेगी, डिलीट बाय हिस्ट्री और शिफ्ट कंट्रोल डी। तो अब हमें दोनों तरफ से पता होना चाहिए, है ना, शिफ्ट डी, हाँ यहाँ पे भी हमें पता होना चाहिए और यहाँ से भी हम कर सकते हैं ये, ठीक है ये, हाँ 1 मिनट हो गई, इस तरीके से कर सकते हैं। और F9 थोड़ा बहुत और मैनेज कर सकते हैं अगर चाहते हैं हल्का फुल्का। एक मैंने गलती कर दी है, इसका पार्ट मुझे पहले खुला करना था, ठीक है, तो गलतियों से अभी हम सही कर लेते हैं। मान लो मुझे इसको खोलना है पहले, उसके बाद बेंड करूँगा, तो इसी का यूज़ करके हम कर सकते हैं। हमने इस समय चाहिए होगा डिफ़ॉल्ट के अंदर आपका यहाँ 2 चाहिए, फिर आपको पता चाहिए प्रॉपर्टी से कैसे काम लेते हैं, वो ज़रूरी है, ठीक है। क्लोज़ किया, राइट क्लिक किया, अच्छा यूज़ नहीं हुआ, इसका मतलब यूज़ हुआ नहीं है। ऑब्जेक्ट मोड डिफ़ॉल्ट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद F8 और यहाँ से आपने इसकी, अगर डिलीट ना हो यहाँ से तो आप इधर जाओ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में 6 ले लेता हूँ मैं। आ गए, मैं सोचा तुम छुट्टी पे थे, मैं वेट कर रहा था, मैंने इसलिए नहीं गए। आ जाओ, बैठिए, फटाफट बैठिए। ठीक है, डिलीट ऑल टाइप हिस्ट्री, ठीक। आपने एज सेलेक्ट की, टेबल, रिपीट कमांड करोगे तो ये, ठीक है, रिपीट कमांड, तो यहाँ काम करो, ठीक है। अब इसमें स्मूथ डालोगे तो शेप ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इधर सपोर्ट चीज़ नहीं है, तो आपने ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे क्या पड़ जाएगी, कट टूल लिया आपने, हाँ इंसर्ट किया है मैंने, कंट्रोल के साथ पे स्वीप लूप और स्वीप लूप, ठीक है, और स्वीप लूप, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, तो ये जो है आपका, इन्हें आप कंटिन्यू कर दो, क्योंकि ट्राइंगल वगैरह अवॉइड करेंगे हम लोग। ये क्वाड बन गया, एंटर।
एंटर। ऊपर से स्लाइड करके हाँ, वो अपने आप ही स्नैप कर लेगा। अदरवाइज नहीं लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा, उससे आपको वो खुद ही स्नैपिंग करवा देता है। हाँ, तो आपको पता चल जाएगा आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि यहाँ तक रुक जाओ। अगर आपको रुकना है तो, नहीं रुकना है तो आगे भी बढ़ जाएगा वो। मूव टूल लिया, ये हो गया। अब हम 3 प्रेस करके चेक करते हैं। ठीक है, मस्त हो गया हमारा। ठीक है, इसको हमने यहाँ से बंद किया। ठीक है, कम ज़्यादा है वो बाद में हम कर लेंगे। 1 सिर्फ किसके लिए है, चेक करने के लिए। ये 3 हाँ टर्बो स्मूथ और हटाने के लिए। ठीक है, सब चेक करने के लिए। अच्छा, आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है लंबा ज़्यादा करना है, ज़्यादा हो रहा है, चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, तो आइज़ आपको बता देंगी आपकी क्या। ठीक है, अब थिकनेस वगैरह हमने काम करना है, तो आपका ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया पूरा, और आपने यहाँ से लिया, इसको एक्स एक्सिस पे करते हैं हम हमेशा। ठीक है, उल्टा हो रहा है कोई इशू नहीं है। अब आप कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर रिवर्स। ओह नो, अच्छा ये बाहर का दिखा रहा है, एक उसका दिखा रहा है, तो हम सही कैसे करेंगे। आप इसको सेलेक्ट करते हैं, एक मिनट, इसे सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो ये अंदर का भी हो रहा है। नॉर्मल एक साथ ही करने के लिए एक ऑप्शन होता है नॉर्मल मैश के अंदर। सरफेस किधर 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 है, एक मिनट, एक काम करते हैं, मैं अनडू कर देता हूँ, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक, और उसके बाद मैं फिर यूज़ करता हूँ ये वाला ऑप्शन। अच्छा, अभी ये दिखा रहा है, चलो वो तो खैर सीधे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं तब तो होगा, लेकिन अंदर हमारा थिकनेस कम हो जाएगी ना। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, तो वो तो हम कर देंगे, हर काम के तरीका होता है। मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ। ठीक है, और इसको मैंने हाइड किया इधर से, यहाँ से। ठीक है, अच्छा, इन्वर्स सिलेक्शन, इन्वर्स का ऑप्शन इसके अंदर कहाँ होगा। क्रीज। ओके, एक मिनट, ऑब्जेक्ट मोड लेके आ जाओ, इसको उठा के मैं भी साइड से रख देता हूँ। ठीक है, इससे काम पहले इसको से निपटते हैं। मैं सोच रहा था कि ये सिलेक्ट हो, और आइसोलेट करता हूँ मैं। आइसो क्यों नहीं हो रहा। कौन सा साइड वाला है, जैसे ये है ना, मैं इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसको मैं इन्वर्स करता हूँ। ठीक है, और इसको सेलेक्ट किया, एक ही बार में भी हो जाता है टूल का। इसको भी मैंने यहाँ से जी प्रेस कर दिया। ठीक है, डबल क्लिक करके ही हो जाता है इसमें। अब जैसे इसको लिया, सब इसको सेलेक्ट किया आपने इस तरीके से नॉर्मल एक आता, और पूरा उसका मैं थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, कहाँ पे होगा देखना पड़ेगा।
हाँ हाँ, हम नॉर्मल करते हैं ना, इसमें भी होता है। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करके मैनुअल और जी प्रेस कर दिया, ठीक है। ऐसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक, जी प्रेस कर दिया, जी प्रेस कर दिया। अब आप इसमें ट्रबल स्मूथ डालेंगे तो शेप देखते हैं ख़राब हो रही है, ठीक है। क्या प्रेस किया, 3 आई थिंक। अच्छा, ये यहाँ पे देखो ब्लैकनेस दिखा रहा है, इसको सही करना है आपने। सपोर्ट ये पड़ेंगे यहाँ पर, ये वाली आपने सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, ठीक। और इधर ज़रूरत है तो आप इधर डाल दो, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका रेडी है। अब इसमें आपको ये वाला पार्ट बनाना है, ये वाला पार्ट बनाना है, ये पार्ट बनाना है। ये कैसे बनाओगे, ये आपके पास ऑप्शन मैंने इसको डिटैच किया एज अ क्लोन डुप्लीकेट, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। सेलेक्ट किया, मूव टूल लिया और मूव इसका गिज़्मो उस पर लेके जाना है, क्लिक कर दिया आपने ऑब्जेक्ट उस पर, और यहाँ से आप ऑन करके ये रखो, ठीक है। तो हम ये वाला पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, ये अंदर भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना सही है या कम करूँ थोड़ा? अब ठीक है। सेलेक्ट एक्सट्रूड, ऐसे करोगे तो ये, ऐसे करोगे तो ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट बनाना है आपने, इसको थोड़ा सा हम सही है अंदर लेते हैं, इसको भी हम डिटेल्स एज अ क्लोन। चाय तो बड़ा गर्म होगी, रखे रखे चलो करवा लूँगा गर्म। इसको आपने यहाँ से देखो, ये जब ऐसे दिक्कत करे तो आप इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, डीसेलेक्ट करो, डीसेलेक्ट करो, तो आपका प्लेन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, शेल करना है। सेलेक्ट किया आपने इसको, शेल के लिए मतलब एक्सट्रूड, हाँ ये लिया। इसके बीच में ये वाला, हाँ अच्छा ये वाला गैप, हाँ ठीक है। ये यहाँ, हाँ तो डेप्थ है, वो भी मैं कर रहा हूँ एक्सट्रूड। मूव लिया ऐसे टूल, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, ये ऐसे, ये कह रहे हो ना आप, ये करते हैं। अच्छा, इसको पीछे और कर दूँ? हाँ, इसको क्या करना मैंने, इसको क्या करूँ, पीछे करूँ? वो ठीक था सर। हाँ, इसको थोड़ा पीछे करके इसी कॉपी एक और ऊपर आ जाएगी। हाँ हाँ, ये वाली कॉपी कर रहे हो ना? हाँ हाँ, वो तो मैं यही करने वाला था, बाकी दूसरी कहाँ से एक्सटेंड करूँगी, इसी कोई कॉपी लेके पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर उसको कर लूँगा। जैसे एजेस हैं, यहाँ स्मूथ दिखा रही हैं एजेस, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये चीज़ बन गई। हाँ ये चीज़ बन गई, इस ये डेप्थ बन जाएगी थोड़ी सी पीछे हाँ, करेंगे, इसके और ऊपर कॉपी करेंगे ना, थोड़ी आगे करेंगे तो डेप्थ बन जाएगी यहाँ पे। वो हाँ, मैं कम है। हाँ, ये वाला आप अंदर कह रहे हो ना? हाँ, तो ये अंदर ऑलरेडी है, ये मैंने आके ले लिया है। अब इसके ऊपर जो डोर अलग से लगेगा वो बाहर करोगे सर? ना, ये वाला, ये वाली जो डेप्थ है ना सर, ये वाली, हाँ, ये बीच में जो लाइन है, ये पीछे करोगे थोड़ी, इसके अच्छा, ऊपर करोगे, इसको बाहर करोगे तो यहाँ पे डेप्थ बन जाएगी।
फिर यहाँ पे डोर लग जाएंगे। नहीं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, हाँ नहीं सही कह रहे हो। इसको थोड़ा सा मैं अंदर दोनों को ले लूँ ऐसे, है ना, ये दरवाज़ा हो जाएगा इसका यहाँ पर। ये पीछे भी देखना पड़ेगा मुझे, ये पीछे ये मेरा जो है बाहर निकल रहा है, इसको थोड़ा अंदर कर दूँ, है ना। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, बहुत कम, एक डाल लो इसमें, 3 प्रेस करके देखो, ठीक है। कंट्रोल डी, ओपन, एक किया आ गया। कंट्रोल डी, अच्छा ये वाला पार्ट आप बना लें, तो फेस सेलेक्ट किया, कॉपी, देखिए सेलेक्ट वही हुआ है ना। तो अब आप इसको एक डालेंगे आप इसके, ऑब्जेक्ट मोड और आइसोलेट, डिलीट कर दिया। चैम्फर, चैम्फर, चैम्फर किसे डालें हम, ठीक है। जैसे अब इसके लिए स्मूथनेस लेके आनी है मैंने, तो यहाँ पर मैं कट का यूज़ करूँगा। हाँ हाँ, वो बेहतर होता। सही कह रहे हो, सही सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, उससे भी कर सकते हैं। आपको ऐसे करने के लिए हमें इस वाले पार्ट को डिटैच करना पड़ेगा पहले, है ना। डिटैच, ये पार्ट आपका अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। मैं इसको पहले इसको ही कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद इसको आपने बोला इसको शेयर कर लेते हैं, और ये बेहतर रहेगा ऑप्शन, सही कहा आपने। ये बेहतर आइडिया है, गुड जॉब राहुल। इसके लिए आपको जी प्रेस किया, ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत। आपके मैनुअली नहीं होता हो तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी डाल लो। हाँ ज़्यादा हो गया, कम है, इतनी सही है, थोड़ा सा ज़्यादा है। जी प्रेस करो, रिपीट कमांड, ठीक है। तो थोड़ा सा टूनिस लुक, ये ज़्यादा है, ये कम है, बट ये नीचे है।
अब आपको सेलेक्ट किया आपने इसको और यहाँ गए, क्लिक किया, ठीक। मुझे सिमेट्री का आपने ऑप्शन का यूज़ करके हम इसे सिमेट्री कर देंगे, तो ये हमें दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये आपको कहाँ मिलेगी, मैश के अंदर सिमेट्री दिख रही है क्या आपको? यही है याद, मैश के अंदर, ठीक है, जेड एक्सिस, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। जेड एक्सिस का मैंने प्लस कर दिया, अब इसको कैंसिल करते हैं, ये पीछे रहेगा, वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है अपनों को, ये उधर हाइड हो जाएगा ना, इसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको 3 प्रेस करके चेक कर लो तो आपको ये इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। और इसकी आप कॉपी बना के इधर लगा सकते हो। सेंटर में लाना है, स्केल करो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूँगा मैं, क्योंकि और क्लास का भी टाइम हो रहा है ना। सेव कर लेता हूँ इस फाइल को, कल कर लेंगे, जल्दी आ जाना, थोड़ा लंबी क्लास चला लेंगे। डेस्कटॉप पे कर लेंगे, ओके। इसे पूरा बनवाएंगे आराम से आपसे।